सो अजीब और गरीब ये स्टोरी बन जाती है। जैसे ही प्रेशर पड़ता है इस टीम पे तो खत्म हो गई है वो रेपुटेशन। और ये एशिया कप से एक तरह से डिबैकल शुरू हुआ है, एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस जो इस बॉलिंग लाइनअप में, खास तौर पे फास्ट बॉलिंग लाइनअप में आया है, वो वहां से शुरू हुआ है। जो भारत के अगेंस्ट मैच था, सीमिंग कंडीशंस में धुलाई हुई हमारे फास्ट बॉलर्स की, और फिर सारी दुनिया ने ये ताड़ लिया कि इन पे अगर हमला किया जाए या थोड़ा सा जिगर दिखाया जाए तो ये जो बॉलिंग अटैक है ये उस पाए का नहीं है जितनी कि इसकी रेपुटेशन है। शर्म आ रही है अभी, अभी भी शर्म नहीं आ रही? ये अभी थोड़ी सी शर्म दिलाऊं मैं? और इतना शर्म का मुकाम है, हजम नहीं हो रही ये चीज कि हम बांग्लादेश से ये मैच हार गए। ये वो बांग्लादेश की टीम जब पाकिस्तान आई, ओ जी बिल्कुल नॉर्मल टीम, ओ जी यूं है, ओ जी वो है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा इनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान आए हैं, जो यंग टीम होती है जिसके पास इतना टैलेंट नहीं होता, वो मुश्किल डाल सकती है किसी भी टीम में। और पाकिस्तान जैसी कंडीशंस में स्पिनर्स तो वैसे ही उनके पास अच्छे हैं। इतने बड़े बड़े बातें करते थे ये सारे, और मतलब जलील करवा के रख दी है इन लोगों ने। ये ग्रीन शर्ट की इज्जत वकार जो है, महमूद भाई ने इसमें इजाफा नहीं करना। इसके इज्जत वकार में इजाफा पाकिस्तान क्रिकेट टीम करेगी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो इस टी शर्ट की, इस किट की इज्जत वकार है। मैं इसे तब पहनूंगा। ये इज्जत वकार दी है कि बांग्लादेश से 10 विकेटों से हार गए। 3 साल से आप पाकिस्तान में टेस्ट हार रहे हैं। यार बुलाओ उन चौधरियों को जिनसे विकेट रीड नहीं हुई, जिन्होंने कहा कि इस पिच के ऊपर किसी को, बाबर को नहीं, और क्या नाम है उसका यार, अबरार को नहीं खिलाएंगे। 7 विकेटें बंगाली स्पिनर ले गए। 4 विकेटें मेहदी ने ली, और शकीब जिसके ऊपर कत्ल का मुकदमा मंडला रहा है, उस टेंशन में भी उन्होंने तुम्हारी ऐसी की तैसी वाट लगा दी। ठुस हो गए, सारे के सारे ठुस पटाखे हो गए। शान मसूद से हमें अंदाजा था भाई ये क्रिकेट, वो किसी ने बड़ा, हमारे दोस्त ने बड़ा अच्छा फेसबुक पे लिखा है कि यार अब बांग्लादेश, और भाई बांग्लादेश से भी नहीं हार गए, टीम का लेवल यही है। अमेरिका ने आपको शिकस्त दी, अब बांग्लादेश ने शिकस्त दी। मतलब अब एक बंदा टीम रीड करने के भी रख लो। किस तरीके से यार बॉलिंग नहीं हो रही है आपसे। जिस टेस्ट मैच को आप कह रहे थे कि ये ड्रॉ की तरफ जा रहा है, इसका फैसला नहीं होगा, कैसे उन्होंने, जिसे कहना चाहिए कछार में हाथ डाल के शेरों ने, बंगाली टाइगर्स ने शाहीनों की ऐसी दुर्गत बनाई है कि आसमान में उड़ते फिर रहे को करीब नहीं आ रहा। सो अजीब और गरीब ये स्टोरी बन जाती है। जैसे ही प्रेशर पड़ता है इस टीम पे तो एक तो मुझे लगता है कि सीरियस प्रॉब्लम है। एक तरह से जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है जैसे ही प्रेशर पड़ता है। बॉलर्स के ऊपर खास तौर पे जब प्रेशर पड़ता है तो खराब स्पेल करने शुरू कर देते हैं। बैट्समैन तो ऐसे ही है, टॉप ऑर्डर जो है वो टेक्निकल, उसमें इतनी कुव्वत ही नहीं है कि हल्की फुल्की भी साइडवेज की मौसीकी हो तो वहां पे ये फ्लॉप शो हो जाता है। सो जब आपके टॉप 3 स्ट्रगल कर रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर जो है वो कच्चा पक्का है, और आके फिर रिजवान ने स्कोर करना है तो टेल एंडर्स आपके बहुत ज़्यादा हैं, और फिर उनको बैटिंग भी नहीं आती है। तो हाल यही होता है कि आप बांग्लादेश से भी हार जाते हैं। क्रेडिट बांग्लादेश को बाय द वे इसलिए कि एक क्वेश्चन मार्क जो था वो यही था कि क्या ये दोनों इनिंग्स में एक सॉलिड परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे, क्योंकि 5 दिन में जो लो रैंक टीम्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। पहली इनिंग्स अच्छी खेलेंगी तो दूसरी इनिंग्स ठीक नहीं खेलेंगी, या पहली इनिंग्स बॉलिंग अच्छी तो दूसरे में फ्लॉप। मगर बांग्लादेश ने दिखाया कि नहीं, उनके एक तो टेम्परामेंटली स्ट्रांग दिखे, और फिर उसके बाद पाकिस्तान को पहली दफ़ा पाकिस्तान में हरा गए। सो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, उनको बहुत मुबारक हो। मगर पाकिस्तान ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस विन पे बांग्लादेश के लिए, इसलिए कि सिलेक्शन खराब, स्पिनर के बगैर आप चले गए। उसके बाद बैटिंग 5th डे के ऊपर तो सीधी सादी पिच के ऊपर घबराहट का शिकार, और लेने के देने पड़ गए। आपने डिक्लेयर की इनिंग्स, सोचा कि आप मैच को काबू में रखेंगे, मगर टेस्ट क्रिकेट जो है ये हंसाती भी है और बहुत दफ़ा रुलाती भी है। सो कहाँ पे गलती है? देखिए, पहले तो सिलेक्शन में गलती है, इसलिए कि आप स्पिनर के बगैर चले गए। दूसरे, फास्ट बॉलिंग की जो रेपुटेशन के ऊपर आप इनको खिलाए जाते हैं, वो एक तरह से खत्म हो गई है वो रेपुटेशन। और ये एशिया कप से एक तरह से डिबैकल शुरू हुआ है, एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस जो इस बॉलिंग लाइनअप में, खास तौर पे फास्ट बॉलिंग लाइनअप में आया है, वो वहां से शुरू हुआ है। जो भारत के अगेंस्ट मैच था, सीमिंग कंडीशंस में धुलाई हुई हमारे फास्ट बॉलर्स की, और फिर सारी दुनिया ने ये ताड़ लिया कि इन पे अगर हमला किया जाए या थोड़ा सा जिगर दिखाया जाए तो ये जो बॉलिंग अटैक है ये उस पाए का नहीं है जितनी कि इसकी रेपुटेशन है। क्योंकि स्पीड सबकी कम हो गई है, फिर उसके बाद स्किल लेवल है नहीं है। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ज़्यादा पेनिट्रेटिव दिखे, हमारे बॉलर्स जो थे वो ज़्यादातर विकेट लेने के बाद जो है वो एक विकेट को एंजॉय करने के चक्कर में होते हैं, एक ड्रामा बनाने के चक्कर में होते हैं, रात दिन के परफॉर्मेंस के थ्रू वो अपनी धाक बनाए। स्पीड सबकी कम है। ऐसी पिच के ऊपर अगर आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर नहीं है और एक ही तरह के 125-30 के फास्ट बॉलर्स हैं, तो बांग्लादेश जैसी बैटिंग लाइनअप भी खड़ी हो जाएगी आपके खिलाफ। और फिर तोड़ फोड़ है। देखें, ये कुछ 2 साल पहले ये कोशिश की गई कि प्लेयर पार, एक तरह से किसी ने ये टर्म इजाद कर दी कि प्लेयर्स जो हैं बड़े पावरफुल हो गए, और इस पार को हमने तोड़ना है। और तोड़ना क्या है कि हमने कोई यंगस्टर्स जो हैं वो खिला देने हैं ताकि इनको रियलाइज़ हो
कि ये ही नहीं है पाकिस्तान के लिए जो कि खेल रहे हैं, बाकी हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा पूल में प्लेयर्स हैं। वो आप एक यंग टीम को शादाब के नीचे आपने शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने को भेज दिया, वो सीरीज़ हार के आगे फिर से आपको दोबारा बैकफुट पे जाके और उन्हीं प्लेयर्स का सहारा लेने पड़ा। तो ये वहाँ से खराबी शुरू हुई। शर्म आ रही है अभी भी शर्म नहीं आ रही। ये अभी थोड़ी सी शर्म दिलाऊं मैं सबों को। इस हार में आपका कप्तान, आपका कोच, पूरा कोचिंग स्टाफ, अजहर महमूद, जैसन गिलेस्पी, जितने भी आपके प्लेयर्स, चाहे बॉलिंग चाहे बैट्समैन जो भी हों, सब इन्वॉल्व है इसके अंदर। इन सब की वजह से पाकिस्तान की टीम आज बांग्लादेश से मैच हारी और इतना शर्म का मुकाम है कि मतलब हज़म नहीं हो रही ये चीज़ कि हम बांग्लादेश से ये मैच हार गए। ये वो बांग्लादेश की टीम जब पाकिस्तान आई, ओ जी बिल्कुल नॉर्मल टीम, ओ जी यूँ हैं, ओ जी वो हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा इनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान आए हैं, जो यंग टीम होती है जिसके पास इतना टैलेंट नहीं होता, वो मुश्किल डाल सकती है किसी भी टीम में। और पाकिस्तान जैसी कंडीशंस में स्पिनर्स तो वैसे ही उनके पास अच्छे हैं, वो कहीं ना कहीं मुश्किल डाल सकती है। मतलब मेरे से ज़्यादा कसम से शर्म का मुकाम है ही नहीं आज। इतने बड़े बड़े बातें करते थे ये सारे, और मतलब जलील करवा के रख दिए इन लोगों ने। माफ़ी के साथ मैंने वर्ड यूज़ किया है, जलील करवा के रख दिए इन लोगों ने आज। अपने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग देख लो पहली इनिंग में, और बांग्लादेश की बॉलिंग देख लो आज जब गेम स्टार्ट हुआ है। एक आउट था पाकिस्तान का, पहले सेशन में 5 विकेट्स गिर गए। फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग देख लो, कौन से बड़े कोई 150 पे बॉल कर रहे हैं सिवाय वो राना के, नाइद राना के। दोनों फास्ट बॉलर जो हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर जो हैं उनके, ठीक है, क्या ज़बरदस्त लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग की, विद एफर्ट के साथ। उनकी पेस 135-36 इतनी थी, लेकिन आप ये देखो उनकी लाइन लेंथ देखो, उनका बॉल स्विंग, सीम सब कुछ हो रहा था। उनकी बॉलिंग से ये नज़र आ रहा था, उनके भागने से ये पता चल रहा था, उनके जान लगाने से ये पता चल रहा था, बेशक उनकी जितनी भी स्पीड थी, कि वो एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया की कोई टीम भी हो, उनकी कोशिश होती है कि अगर हमने 117 रन की लीड ले ली है, हम कोशिश ये करेंगे कि 2-4 विकेट जल्दी गिर जाएं, उसके बाद हम मैच पकड़ लेंगे। 4 तो वैसे ही टेल थी हमारी। उसके बाद सऊद शकील ने क्या शॉट मारा, बहुत अच्छी इनिंग आपने पहली इनिंग खेली, वो शॉट मारने की जरूरत थी नहीं थी। अब्दुल्ला शफीक ने क्या थर्ड क्लास शॉट मारा है, बाबर आउट हो गए, आपको ये शॉट मारने की जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद जो है वो सलमान आगा स्लिप में आउट हो गया। भाई बाबर जो है उसकी बैड लक चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। 13-14 इनिंग में 150 नहीं है, सबको पता है भाई, हमको भी पता है, सबको पता है कि बैड लक चल रही है, उससे रन्स नहीं हो रहे। लेकिन मैं तो ऐसे देखता हूँ, मतलब बाबर के पीछे ऐसे पड़े जैसे पता नहीं उसने कोई मतलब क़यामत आ गई है, वो खेल रहा है टीम के अंदर। ये वही बाबर जिसके बारे में मैंने आपसे बोला था, इसको कप्तानी का एजेंडा है इसके खिलाफ, ये जब टीम से हटेगा इसको देखना, इससे रन्स नहीं होंगे, इसके पीछे पड़ जाएंगे। वो पड़ गए, उसकी बैटिंग के पीछे भी पड़ गए। भाई कौन सा प्लेयर है ऐसा जो जानबूझ के लेग स्टंप से आउट हो जाता है, जिस तरह बाबर हुआ पहली इनिंग में? कौन सा ऐसा प्लेयर है जो अपने फेवरेट शॉट पे ड्राइव मारता हुआ इनसाइड पे बोल्ड हो जाए? मैं बाबर की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा भाई, मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसके भी बहुत परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन हमारे लोग उसकी परफॉर्मेंसेस सेट करके अपने नोट बनाने के लिए सोशल मीडिया में एजेंडा उसके पीछे लग गए। अब भाई जाहिर सी बात है, ये बाबर को भी पता है कि यार अगर मैं नहीं मैचेस जितवा पा रहा, वो क्यों नहीं जितवा पा रहा। जब बंदा खेलता है और खेलते के साथ साथ हर चीज़ सीखता है ना, उसको भी पता होगा कि यार मेरे में अगर ये चीज़ें, ये फॉल्ट है कि अगर मैं मैच नहीं जितवा पा रहा या ड्रॉ नहीं करवा पा रहा, तो मैंने ये सब कुछ भी करना है। शान मसूद, ठीक है, उसकी थकी हुई एवरेज और वो पाकिस्तान टीम का कप्तान बन गया, क्यों जी? इंग्लिश आती होगी या जो भी, जिस वजह से भी वो बना। उससे कोई नहीं पूछेगा तूने 2 इनिंगों में क्या किया है, ठीक है। अब्दुल्ला शफीक से किसी का काम नहीं पूछना, सलमान आगा का किसी का काम नहीं है पूछना।